अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने दो टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सोलर मैक्सिमम क्या चीज़ है और दूसरा अभी हाल ही के अंदर एक डार्ट मिशन परफॉर्म हुआ है डेमो फोर्स के ऊपर, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी सोलर मैक्सिमम क्या होता है। दोस्तों आज से कुछ साल, यानी आप यूँ कह लो कि अभी से 6 से 7 साल हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प, अजीब व गरीब और इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट इस वजह से होने जा रहे हैं कि सूरज जो है वो अपने अंदर कुछ अजीब व गरीब किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा करेगा। ये तब्दीलियाँ अभी हाल ही के अंदर एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, माहिर फल्कियात, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व की थी और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारा जो सूरज है उसमें से निकलने वाले जो प्लम्स हैं या जो स्टॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा होते जाएंगे अगले 6 से 7 सालों में, जिसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। अभी हाल ही में एक बड़ा ही लंबा प्लम्स जो है, यानी प्लम्स कहते हैं सूरज से निकलने वाला जो शोला, उस शोले की जो टोटल लेंथ है, यानी सूरज से लेकर ज़मीन की तरफ अगर ट्रैवल करें तो तकरीबन 1.6 मिलियन माइल्स उस जो है वो शोले की जो है वो टोटल लेंथ बनती है। लेकिन खुशकिस्मती से जो 1.6 मिलियन माइल्स का लंबा जो प्लम्स निकला है उसकी डायरेक्शन हमारे ज़मीन की तरफ नहीं थी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो सूरज है वो हमारे पास एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और सोलर सिस्टम का सबसे जो मेन जो कंपोनेंट है वो सूरज ही है। बुनियादी तौर पर सूरज का काम ना सिर्फ रोशनी प्रोवाइड करना बल्कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी को बरकरार रखना और एनर्जी प्रोवाइड करना, ये भी मेन काम है एक सूरज का। लेकिन जो सूरज है वो बुनियादी तौर पर डिफरेंट किस्म की गैसेस का मजमूआ है। यूँ कह लो कि ये गैसेस का गोला होता है जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर लगातार जो है वो तूफ़ान जो है वो छोटे बड़े रूनुमा होते रहते हैं। किसके? गैसेस के फटने से, जिसकी वजह से वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी या हीट की शक्ल में ट्रैवल होके ज़मीन तक पहुँच जाती है। दोस्तों अभी हाल ही के अंदर 24 सितंबर को नासा ने एक इमेज रिवील की। अच्छा, वो इमेज अभी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इस वजह से कि 24 सितंबर को उन्होंने ये जो है वो जजमेंट की, इमेज की अपने टेलीस्कोप्स की मदद से। लेकिन जो है वो उसको शाया आगे फिर जो है वो मैगजीन के अंदर बाद में किया जाता है। लिहाजा अभी रिसेंटली, ये आज ही की न्यूज़ है कि 24 सितंबर को एस्ट्रोनॉमर्स ने ये ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम सूरज के स्ट्रक्चर को, और बुनियादी तौर पर ये देखा गया कि सूरज को, यानी जज किया गया कि सूरज की जो अंदरूनी साख्त है वो किस तरह की है और बैरूनी साख्त वो किस तरह की है। तो बुनियादी तौर पर जो सूरज की अंदरूनी साख्त है, यानी दरमियान वाला जो हिस्सा है वो पिंकिश रेड कलर का है, जबकि उसका बैरूनी हिस्सा जो है वो वाइट लाइट कलर का है। यूँ कह लो कि हाइड्रोजन अल्फा लाइट जो कि वाइट लाइट है उसका है। अब ये जो इसका बैरूनी हिस्सा है, यानी साइडों वाला हिस्सा जो कि सफ़ेद रंग का आपको नज़र आता है, इसको हम लोग कहते हैं CME। और खुशकिस्मती से कि जो CME की जो डायरेक्शन है एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ दिस प्लम्स, यानी ये जो आग के जो शोला है इसकी डायरेक्शन जो है वो ज़मीन की तरफ नहीं है। अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि अगले 6 से 7 साल सूरज के हमारे ज़मीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टाइम के ऊपर वो छोटे छोटे तूफ़ान जो है वो सूरज के ऊपर रूनुमा हुए हैं या स्टॉर्म आए हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नो, यानी NOAA। दोस्तों सूरज की ये जो सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है या अगले 6 से 7 सालों में भी परफॉर्म होगी, इसको हम लोग कहते हैं सोलर मैक्सिमम। और इस सोलर मैक्सिमम के अंदर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम डिफरेंट प्लम्स को ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट स्टॉर्म्स ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स को हम लोग इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। और हो सकता है मे भी किसी CME की जो डायरेक्शन है वो ज़मीन की तरफ भी हो और ज़मीन के कुछ एरिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ सकता है, यानी माहौलियाती तब्दीली बुनियादी तौर पर हो सकती है। तो दोस्तों दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो डेमो फोर्स। अभी जो है वो कुछ अरसा पहले, यानी कम से कम 1 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डेमो फोर्स या डार्ट मिशन के ऊपर। ये डार्ट मिशन क्या था? डार्ट मिशन बुनियादी तौर पर यह था कि नासा ने एक डेमो फोर्स शहाब साकब के साथ अपनी एक खलाई जो गाड़ी है या खलाई सैयारे को टकराया था। टकराने का बुनियादी मकसद ये था कि जो डेमो फोर्स या शहाब साकब है उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना।
क्योंकि इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि ताकि आगे मुस्तकबल में कोई शौब साकब बड़ा साइज़ का ज़मीन की तरफ आता है तो हम उसके साथ मुखालिफ समत में कुछ टकरा कर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें या उसकी स्पीड को स्लो कर दें। तो ये कुछ हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले इसके ऊपर जो है वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ कामयाबी के साथ, और अभी हाल ही में यानी आज में ये इमेजेस रिवील्स हुई कि टकराने के बाद क्या हुआ था। एक्चुअली ये हुआ था कि जो डेमो फोर्स के साथ जब टकराया वो खलाई सियारा, तो उस खलाई सियारे ने टकराने तक जो है वो इमेजेस कैमरे की मदद से ले ली थी, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था टकराने के बाद वो उस कैमरे से तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। लिहाजा हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से, दोनों की मदद से इस डेमो फोर्स मिशन के अंदर जो टकराने के बाद के अवामल क्या थे और वहाँ पे डस्ट का जो तूफान बर्पा हुआ उसकी इमेजेस पहली दफ़ा नासा ने अभी रिवील की हैं और उसमें आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो दोस्तों ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले चैनल इन्फोटेक साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अल्लाह हाफिज़।